It's my first time in India, so when we came to this beautiful city, it was amazing how the Ganges and the city are together. It's peaceful and colorful, and the people here, they are so friendly to us. ये केवल एक क्रूज नहीं है, ये एक भारत के इतिहास में क्या विश्व के इतिहास में लिखे जाने वाली एक बड़ी उपलब्धि है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे वाटर क्रूज यात्रा का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। इसके साथ ही गंगा पार रेती पर बने टेंट सिटी का भी प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। वाराणसी में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन जुड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत हो रहे भारत को जानने के लिए दुनिया उत्सुक है और देश में शुरू हो रहा है पर्यटन का बुलंद दौर। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की भी शुभकामनाएं देशवासियों को दी। गंगा पर बन रहे नेशनल वाटरवे को बताया जलमार्ग के लिए मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि भारत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मोदी ने शुक्रवार को क्रूज व टेंट सिटी का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए विदेशी यात्रियों से कहा कि आप सभी प्राचीन शहर में आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं। भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम इस यात्रा में देखने को मिलेगा। क्रूज टूरिज्म का नया दौर युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। इस मौके पर वाराणसी के संत रविदास घाट पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी अब विकास के साथ तेजी से कदम मिलाकर चल रहा है। गंगा विलास क्रूज की यह यात्रा विकास की नई गाथा लिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 8 सालों में देश में होने वाले बदलाव की साक्षी पूरी दुनिया है। काशी के लिए तो आज संभावनाओं की एक नई यात्रा का श्री गणेश इस संत रविदास घाट से हो रहा है। इसके अलावा घाट से गंगा विलास क्रूज व गंगा पार बने टेंट सिटी के उद्घाटन समारोह में मंत्री ने कहा कि इस क्रूज की शुरुआत काशी के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के लिए भी ऐतिहासिक है। एक्सपीरियंस विदेशियों के साथ, देखिए विदेशियों के साथ तो खैर मैं पिछले 12 साल से हूँ, लेकिन अगर इस गंगा विलास क्रूज की बात अगर हम करें और ये जो एक बड़ी उपलब्धि, ये केवल एक क्रूज नहीं है, ये एक भारत के इतिहास में क्या विश्व के इतिहास में लिखे जाने वाली एक बड़ी उपलब्धि है। इसको इस रूप में देख सकते हैं हम कि ये अब तक की विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा है। ये अगर देखा जाए तो यूपी या ईस्टर्न यूपी के क्षेत्र में कितना अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा? देखिए अर्थव्यवस्था केवल ये यूपी को ही नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये जो क्रूज चलेगी ये यहाँ से यूपी से होते हुए बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, फिर आसाम, डिब्रूगढ़ में जाकर के 3200 किलोमीटर लंबी यात्रा है। तब आप ऐसे सोचिए कि अगर अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो पर्यटन तो ये सबको लाभ देगा, है ना। और पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। क्या रहा एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ? क्या देखा इन लोगों ने? बनारस को देखा, क्या बोला? बनारस को देख के ये लोग अभिभूत है, क्योंकि बनारस क्या है, एक जीवंत शहर है। यहाँ जीवन है ना। इनको केवल एक कोई बिल्डिंग नहीं दिखाई जाती है, यहाँ जीवन दिखाया जाता है और मृत्यु भी दिखाया जाता है, जिसको दोनों को ही लोग आनंद लेते हैं। हाँ, यहाँ मरणम भी मंगलम है और जीवन तो मंगल है ही, तो उसका एक अलग आनंद इन लोगों को मिला और ये अभिभूत है उसको देख करके। कह रहे हैं कि ऐसा तो कहीं है ही नहीं। क्या इन लोगों ने कहा कि अगर गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, योगी जी की बात करें, तो मंदिर देखा होगा, सारनाथ देखा होगा, और अदर मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, कल्चर देखे होंगे, खान पान देखा होगा। देखिए सबसे बड़ी बात इनको जो सबसे अच्छा क्या लगा कि अब जो सफाई की व्यवस्था है, इतना साफ सुथरा दिखता है। वो सफाई को देखिए कि भारत में जैसे ही हम आते हैं, भारत की बात करते हैं, तो उनके दिमाग में एक छवि सदैव बनी रहती है
कि एक गंदगी तो हमें चारों तरफ मिलेगी और अब गंदगी उनको ढूंढे नहीं मिलती, तो इसको लेकर के भी वो बहुत खुश रहते हैं। और डस्टबिन जगह जगह देख के वो भी कहते हैं कि नहीं वास्तव में जो है अब सफाई है लगे। और लोग तो यहाँ के अच्छे हैं ही, बड़े मित्रता व्यवहारिक रूप से मिलते हैं, तो उसका भी बहुत आनंद दिया। इस सब्जी बाज़ार में रामनगर में पूरा हम लोगों ने इनको सब्जी मंडी भी घुमाई, बल्कि सब्जियाँ खरीदी भी इन्होंने कुछ उसमें से, तो बहुत कुछ आपको बता दें, एमवी गंगा विलास क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर की दूरी 51 दिनों में तय करेगा। इस दौरान यह क्रूज भारत और बांग्लादेश की 27 नदियों से भी गुजरेगा। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इस क्रूज पर 36 लोगों की क्षमता वाले 18 स्वीट हैं। पूरी यात्रा के लिए एक आदमी का किराया करीब 50-55 लाख रुपए के बीच है। मार्च 2024 तक क्रूज की बुकिंग हो चुकी है और इसकी पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड से 36 पर्यटक यात्रा कर रहे हैं। क्रूज की लंबाई 62 मीटर है और चौड़ाई 12.8 मीटर और पानी के नीचे ये 1.35 मीटर तक है और इसमें 3 सैंडेक है। इसके अलावा आपको बता दें, क्रूज में खुली जगह, बालकनी, जिम, 40 सीटर रेस्टोरेंट रूम और स्टडी रूम है। एसी, मनोरंजक रूप, स्पा सुविधा युक्त सैलून भी है। विश्व के धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों से ये क्रूज गुजरेगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके को अर्थ गंगा अभियान का नाम दिया है। It's my first time in India, so when we came to this beautiful city, it was amazing how the Ganges and the city are together. It's peaceful and colorful, and the people here, they are so friendly to us. Yesterday we have seen Mr. Yogi, and we have get a concert from as a present, and we get so much presents from you, and we hope you enjoyed. हर जगह अपने काम से काम नहीं रखोगे, देख के पता नहीं क्या करोगे। All good luck, good health, and we love you. Greetings from Switzerland. What you've seen in Varanasi, like historical places, culture, art? For me, personal, it was important to go to the stupa from Buddha. Buddha is important for me. So the dream comes through, and we have been to this celebration in the evening. That was amazing. We have seen temples and so many things, and I think it's a beautiful city. What about cleanness and security? Security was amazing. We feel safe, but the people would never come too close. And the cleanness, you do a very good job. Go. From Switzerland. Hello, everybody. Okay. What's your experience in Varanasi in UP? The first experience I got about 13 years ago when I was here the first time. Now the second time, much changed, in my opinion. There has a lot of development going on, and I feel honored to be here as a state guest. अच्छा, किसी से कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, Everything is, गाना बजा दो, ये बजा दो, वो especially बजा on दो। the touristic sites, everything is very clean, very properly done, and we feel very safe and secure. We have very great tour guides that give us all the cultural information we need, and I would suggest to every tourist in the world to come here and visit Varanasi. What type of changes you see? Especially in infrastructure development. I hardly recognize Varanasi anymore. It was very different 13 years ago. And we also enjoyed the security escort that we got here, and I saw other tourists also enjoying themselves. And I always want to mention the great food here, the different flavors, and it's something you cannot get anywhere else. वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट।